नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आई होप यू आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। पिछले कुछ वीडियो में मैंने एक आप लोगों को बताया था कि आप लोग का करियर मेडिकल में हो सकता है। जिन बच्चों का नीट का पेपर बहुत अच्छा नहीं गया एंड मार्क्स उनके उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप सब लोगों को रेस का ही हिस्सा बनना है। सब लोगों ने तैयारी करी तो आपने भी तैयारी करी। अब आपसे नहीं निकला इसका मतलब करियर ख़त्म है, ऐसा नहीं है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो करना चाहते हैं मेडिकल में अपना करियर, बट सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है। तो मैं खुद भी नीट में पढ़ाता हूँ, आप सब लोग जानते हो, लेकिन मैं हमेशा हर तरह के बच्चों को मोटिवेट करता हूँ कि अगर आप लोगों को नीट में लगता है बाबू की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो तो एक चांस और दो आप। लेकिन अगर लग रहा है कि नहीं यार हम पैरेलल में और भी कोर्सेज कर सकते हैं तो बीएससी बहुत अच्छा ऑप्शन है, तो आपको करना चाहिए। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि नहीं बस यही मेरा जीवन है और अगर नहीं हुआ तो सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को 30 से भी ज़्यादा कोर्सेज बताऊंगा जिसके अंदर आप मेडिकल में जाकर के अपना करियर बना सकते हैं। अच्छी खासी इनकम भी होती है एंड साथ में नीट की इसके अंदर कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं फिर से ये कहना चाहूँगा बच्चों कि आप में से जो भी विद्यार्थी मुझसे पढ़ना चाहता है, पर्सनली फिजिक्स पढ़ना चाहता है लाइव क्लासेस के माध्यम से, सो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म दे रहे हैं बेटा, उसको आप भर दीजिए। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो देखिए, मेरे पास ना कोई टेक्नोलॉजी है, ना कोई सुविधा है, संसाधन भी नहीं है, लेकिन सीने में एक आग है कि कुछ करना है आप लोगों के लिए। राइट। तो मैं एक चीज़ बना रहा हूँ बच्चों, एक नई चीज़ आप लोगों के समक्ष आएगी, कुछ ही दिनों के अंदर आ जाएगी। आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, आप क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं, आपने नीट में ड्रॉप लिया है, आपको नीट की फिजिक्स में प्रॉब्लम आता है बेटा, बाबा एसएसपी आपके साथ थे हैं और रहेंगे। हाँ, थोड़ा तरीका अलग होगा, राइट, लेकिन इस बार जो भी होगा बेटा वो दिल से होगा। सो बस आप वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो गूगल फॉर्म दिया है, इफ़ यू आर सीरियस बेटा, देन आप उसे भर दीजिए। नीट 2026 एंड 2027 के बच्चों के लिए कुछ बहुत बड़ा आने वाला है। अब इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखना। 30 ऐसे कोर्सेस मैं आप लोगों को बताऊंगा जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। अब मैंने बात किया कि नीट जो पढ़ने चाहते हैं वो बच्चे फॉर्म भर दें। वो बच्चे जिनको लगता है कि नहीं सर हमसे नहीं हो सकता है, हमारा करियर में आगे क्या हेल्प हो सकती है, तो ये देखिए। सबसे पहले तो आप लोगों के समक्ष मैं रखता हूँ यहाँ पर, ये कोर्सेज के नाम है बीएससी नर्सिंग। आज के समय में बच्चों मेडिकल के क्षेत्र में इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट आ रही है, डॉक्टर से भी ज़्यादा नर्सेज की रिक्वायरमेंट है। आप सोचो कि आईसीयू में जो पेशेंट होता है उसको देखने के लिए डॉक्टर हर वक्त अवेलेबल नहीं होता, वहाँ नर्सेज ही होती हैं। इवन फॉर बॉयज़ ऑल्सो। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों के लिए ही नर्सिंग में अच्छा करियर है, ऐसा नहीं है, बॉयज़ के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। और काम बच्चा कोई छोटा बड़ा नहीं होता, ये आपके मिथ, आपके माइंड में मिथ भरा गया है कि आप एमबीबीएस करेंगे तो ही सब कुछ है, ऐसा नहीं है। क्यों, वो नर्सेस नहीं है, उनके बिना मेडिकल केयर चल ही नहीं सकता, सेक्टर चल ही नहीं सकता, है ना। तो बीएससी नर्सिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, 4 साल का कोर्स होता है। कई ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ नीट की ज़रूरत है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी कॉलेजेस हैं जहाँ नीट की आवश्यकता नहीं है, तो एक बार आपको सर्च करना पड़ेगा। 3 से 8 लाख रुपए तक आप अर्निंग कर सकते हो। फिर बीएससी बायोटेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बीएससी बहुत अच्छा कोर्स हो जाता है, 3 से 4 साल का है। बायोटेक्नोलॉजिस्ट जॉब प्रोफाइल है आपका, 5 से 9 लाख रुपए इसके भी अंदर आप सालाना कमा सकते हैं। तो देखिए, पैसा जो है मैटर नहीं करता, दैट इज़ द बाई प्रोडक्ट। वो अपने आप जितना अच्छा काम सीखेंगे धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा सैलरी आपकी बढ़ेगी। तो वो चीज़ आपको नहीं सोचना है कि यार इसमें सैलरी कम है या इसमें सैलरी थोड़ी ज़्यादा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर आता है बीएससी न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन। मैं अपने कई सारे वीडियोस में जब बच्चों को पढ़ाता हूँ तो कहता हूँ कि जस्ट इमेजिन कीजिए कि आप किसी क्रिकेटर के डाइटिशियन हैं, आप कितना अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। आज लोगों को हेल्थ से रिलेटेड बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत है, तो वहाँ पर न्यूट्रिशन का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, इसीलिए ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। और आगे आने वाले समय में आपको लिख करके देता हूँ, 3 से 4 साल के अंदर सबसे ज़्यादा आप लोगों को न्यूट्रिनिस्ट के ही कोर्सेस आप लोगों को दिखाई देंगे जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। 3 से 4 साल का कोर्स है, न्यूट्रिनिस्ट होता है, फूड टेक्नोलॉजिस्ट होता है, रिसर्चर में भी काम कर सकते हैं, 5 लाख तक की सैलरी होती है। एक बार आपने नाम बना लिया तो फिर तो आप कितना भी अर्निंग कर सकते हैं, राइट। फिर आता है बीएससी एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। डेयरी उद्योग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन इस कोर्स के अंदर आता है। इसमें भी स्टार्टिंग वही है, आपके 2 लाख से 3 लाख रुपए अर्निंग होती है। दैट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब प्रोफाइल आप लोगों को किस तरीके का है। एग्रोनॉमिस्ट बोला जाता है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट इसके तहत बोले जाते हैं। फिर है बच्चों बीएससी साइबर फोरेंसिक, अपराध से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन, कहाँ पर क्राइम हुआ है उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी, सारा जांच करना, वो इसके अंदर आता है। आपने एक सीरीज़ देखा होगा, नहीं देखा होगा तो बहुत अच्छी बात है, और देखा है तो वो भी अच्छी बात है। मैं नाम भूल रहा हूँ लेकिन बहुत अच्छी स्टोरी है उसके अंदर।
और वहीं से शायद मेरे दिमाग में हमेशा से आया था कि मैं आप लोगों को ये बताऊं। मेरे पिछले वीडियोस में भी मैंने बताया है। हाँ, याद आया। उसमें धनंजय करके किरदार रहता है, मैं सीरीज़ का नाम भूल रहा हूँ। लेकिन वो जो साइंटिस्ट रहते हैं उनसे रिलेटेड बहुत ज़्यादा मतलब वीडियोस वायरल हुआ था कि यार ये भी एक कोर्स है। हम लोग मेडिकल की तैयारी तो करते हैं लेकिन हमें सिर्फ डॉक्टर ही पता है। बट जस्ट इमेजिन कि बीएससी फोरेंसिक साइंटिस्ट ना हो तो जो क्राइम करता है उस बंदे तक तो पहुंचा ही नहीं जा सकता, है ना। बहुत खतरनाक नाम है, कुछ दैत्य से रिलेटेड ही नाम है। यस, याद आया, असुर। असुर वेब सीरीज, तो उसमें धनंजय का किरदार आप सबको याद होगा। तो साइबर फोरेंसिक कितना ज़बरदस्त कोर्स है। आप सोचिए कि इतना नेक्स्ट लेवल का ये कोर्स है जिसके अंदर आपको सिक्योरिटी से रिलेटेड, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, साइंटिस्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। 3 से 4 साल का कोर्स होता है, साइंटिस्ट कहलाए जाओगे। ऐसा नहीं होता कि साइंटिस्ट बनने के लिए सिर्फ पीएचडी ही करना है। बीएससी फोरेंसिक साइंस इज़ ऑल्सो अमेजिंग करियर ऑप्शन। फिर आता है बीएससी फिशरीज, मत्स्य विभाग, जिसके अंदर जियो से संबंधित सारी चीज़ें बताई जाती है, जैसे मछली पालन, है ना। वो सारी टेक्नोलॉजी जो होती है वो इसके अंदर आता है। मरीन बायोलॉजिस्ट कहा जाता है इसे। 5 से 10 लाख रुपए तक का इनकम इसमें रहता है। मैं ये जो इनकम आपको दिखा रहा हूँ बहुत रिसर्च करके बता रहा हूँ, ऑन एन एवरेज बताया मैंने। फिर से वही चीज़ कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे करियर में, सीखते चले जाएंगे, सैलरी की कोई लिमिट नहीं होती है। बीएससी कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी बच्चों जिसके अंदर हार्ट से रिलेटेड सारी स्टडी की कराई जाती है। कार्डियक टेक्नीशियन कहा जाता है। 4 से 20 लाख तक है। आप सोचिए 20 लाख जा रहा है, मतलब नेक्स्ट लेवल का ये कोर्स है। बीएससी एग्रीकल्चर साइंस, 4 साल का एग्रोनॉमिस्ट होता है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट होता है। आज के समय में हम सब लोग बस अपने डेली लाइफ में ना बस आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हम सब लोग खाली बस सोचते हैं कि हमारे पास अच्छा घर हो, अच्छा फ़ोन हो, अच्छी गाड़ी हो, लविश लाइफ हो। लेकिन कभी सोचते नहीं है कि अच्छा फूड हमें जो मिल रहा है वो किसकी वजह से मिल रहा है। किसान की वजह से ही तो मिल रहा है। फार्मर अगर आज ना हो और हमारे देश की रक्षा करने वाले सैनिक ना हो तो हम सुकून से सो नहीं सकते। पेट भरता है हमारा किसान की वजह से, तो हमें उन सबको थैंक यू बोलना चाहिए। और उनको आगे बढ़ाने वाले कोर्सेस में हम जैसे यंगस्टर्स को आगे आना चाहिए। ये वीडियो जो भी बच्चे देख रहे हैं आप इस बात पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि हमारा देश आगे तभी बढ़ सकता है बच्चों जब हमारे देश के किसान जो हैं वो आगे बढ़ें। इसलिए हमें उनको हेल्प करना होगा। रिसेंटली मैंने एक देखा सीरीज जिसका नाम था ग्राम चिकित्सालय। उसमें एक डॉक्टर रहते हैं जो गांव में आते हैं। भारत का एक ऐसा गांव दिखाया गया जो बहुत पिछड़ा इलाका है। वहाँ पर झोला छाप डॉक्टर होते हैं जो गूगल पे सर्च करते हैं। किसी को गले में दर्द है, खांसी है, सर्दी है तो सीधा गूगल पे सर्च करते हैं और बता देते हैं कि आपको जो है थायराइड की प्रॉब्लम है, ये दवाई खा लो। अगर ठीक हो गया तो थायराइड ही था, ठीक नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम चेंज कर लेंगे। जस्ट इमेजिन, मतलब कि वो भारत का हिस्सा, गांव वाला हिस्सा, जहाँ पर जनरली लोगों को पता ही नहीं है कि सही डॉक्टर कौन है, वो उसकी दवाइयाँ खा रहे हैं तो उनके हेल्थ के साथ कितना खिलवाड़ हो रहा है। तो वहाँ पर एंट्री होती है एक शहर से पढ़े लिखे गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर की। और वो चाहते हैं कि उनके क्लिनिक में पेशेंट है लेकिन कोई पेशेंट नहीं आता, क्योंकि गांव के लोगों की मिथ हो जाती है कि ई फलाना डॉक्टर बहुत बढ़िया है भैया, हमें नहीं के पास जा। ऐसा होता है ना, कमेंट कीजिएगा ज़रूर। तो बच्चों, जब आप लोग अच्छे फील्ड में जाएंगे और इस मानसिकता के साथ जाएंगे कि यार मुझे भारत को चेंज करना है, तो भारत तभी बदलेगा जब किसान आगे बढ़ेगा। भारत तभी बदलेगा जब छोटे छोटे गांव में ना अच्छे डॉक्टर्स जाएंगे। और बहुत बहुत ज़्यादा कमी है। उसमें उन्होंने बहुत अच्छा डायलॉग बोला जो मेन किरदार में थे कि अगर मुझे पैसे ही कमाने होते या मुझे अच्छी लाइफस्टाइल ही जीनी होती तो मैं अपने शहर में मेरे पिताजी का हॉस्पिटल में वहाँ पर करोड़ों रुपए का पैकेज लेकर के या तो अब्रोड चला जाता, मैं यहाँ नहीं होता। मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि मेरी जो डिग्री है वो लोगों को काम आए। तो वैसे ही बच्चों, ये कोर्सेज से रिलेटेड मैं आप लोग को बात कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि हमारा देश कब आगे बढ़ सकता है। हमारा देश बेटा तभी आगे बढ़ सकता है ना जब हम दिल से उन लोगों तक पहुँचे जिनको जनरली नीड है। आज हॉस्पिटल जो है शहरों में ही है, गांव में भी तो होना चाहिए। गांव में भी तो लोगों तक पहुंचना चाहिए। आज पॉलिटिशियन के बच्चे क्यों गवर्नमेंट स्कूल के अंदर नहीं पढ़ते। देश तब आगे बढ़ेगा जिस दिन गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर नेताओं के बच्चे पढ़ने लगे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है और ये तभी हो सकता है जब हम हमारी सोच बदले। और हमारी सोच बदलेगी बच्चा, बाबा एसएसपी के साथ आप सब लोग की सोच बदलेगी। एंड मेरी जो आवाज़ है वो हर बच्चे के दिल तक पहुंचनी चाहिए। कमेंट जरूर कीजिएगा इस बात से आप सहमत है तो। अगला कोर्स आता है बीटेक बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। तो आप इस माध्यम से भी जो है इंजीनियरिंग वाले फील्ड में जा सकते हैं। 4 साल का कोर्स है, बायोमेडिकल इंजीनियर कहलाओगे बच्चों।
फिर है बैचलर ऑफ फार्मेसी, बी फार्मा, बहुत ही फेमस कोर्स है, 4 साल का है, फार्मासिस्ट होता है। बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरापी, कई सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको बचपन में कोई मानसिक मतलब बचपन में कोई चोट लग जाती है, फिर उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम होती है, उनकी देखभाल कोई नहीं करता, लोग उन्हें पागल कहते हैं। अक्सर ये मैंने गाँव में देखा है, चोट किसी को लगी, थोड़ा सा मेंटल डिसेबल हुए तो लोग उन्हें पागल पागल कहने लगते हैं कि अरे ये तो पागल है। बट ऐसा नहीं होता, उनको अगर सही प्रॉपर गाइडेंस मिले, मेंटरशिप मिले, अच्छे डॉक्टर मिले तो वो ठीक हो सकते हैं, तो उसके लिए ही ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट बोले जाते हैं। ये देखिए अब बीएससी के अंदर आता है। 4 लाख रुपए सैलरी होती है। मेडिकल फील्ड में आप डॉक्टर मतलब कि आप हॉस्पिटल में जा सकते हैं। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके घर पे भी जा कर के आप जो है कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, उसका चार्ज ले सकते हैं। फिर ये है BNYS, बैचलर ऑफ योगा रिसर्च, इससे रिलेटेड जो कोर्स होता है, ये नेचुरोपैथी डॉक्टर इसमें बनते हैं। 4.5 साल का कोर्स ड्यूरेशन होता है, 3 से 5 लाख रुपए इसके अंदर सैलरी होती है। देन वी हैव BSc एनेस्थीसिया, ऑपरेशन थिएटर में कभी भी ऑपरेशन करना हो शरीर में किसी भी हिस्से में से, हिस्से को निकालना हो या उसको ऑपरेट करना हो, तो पहले एनेस्थीसिया इंजेक्शन दिया जाता है, उसके लिए भी एक स्पेशलिस्ट होता है, वो इसके अंदर सिखाया जाता है, क्योंकि बेहोश करना होता है। अब आप ऐसे ही नहीं किसी को भी उठा करके जाओ इंजेक्शन लगा दो उनको बेहोश करना, ऐसा नहीं होता। उसकी एक टेक्निक होती है, वो टेक्निक सीखना पड़ता है ना। एनेस्थीसिया टेक्नीशियन कहा जाता है। फिर BSc माइक्रोबायोलॉजी है, BSc कार्डियोलॉजी है, BSc इन पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी है। इसी प्रकार से BSc ऑडियोलॉजी है, ऑडियो से रिलेटेड सारी चीज़ें ऑडियोलॉजिस्ट कहे जाते हैं। BSc इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, शरीर के अलग अलग हिस्सों में जैसे सिटी स्कैन, MRI, ये सब को ऑपरेट करने के लिए भी सिखाए जाते हैं कोर्सेज, तो वो सब इसके अंदर आता है। बैचलर ऑफ साइंस इन बायोकेमिस्ट्री, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, तो ये सारे कोर्सेज हैं जिसमें आप जो है अपना करियर बना सकते हैं मेडिकल में। फिर बैचलर ऑफ साइंस इन माइक्रोबायोलॉजी, नॉन क्लिनिकल, 3 साल का कोर्स है, मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट, 3 लाख से 7 लाख तक की इनकम होती है। फिर बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियक टेक्नोलॉजी, हार्ट से रिलेटेड, बैचलर ऑफ परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, हार्ट में सही ब्लड का फ्लो है या नहीं। कई सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है तो वो पेस सेटर जो होता है वो लगता है, तो उसकी भी एक टेक्निक होती है, वो इस कोर्स के अंदर आता है। बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियो पल्मोनरी परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, तो एक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है और एक थोड़ा सा इससे रिलेटेड है, उसमें स्टडी करना पड़ता है कि फ्लूइड जो है, सॉरी, जो ब्लड है उसका फ्लो प्रॉपर हो रहा है या नहीं, है ना। तो एक कार्डियक परफिशनिस्ट होता है और एक परफिशनिस्ट होता है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। 2 लाख से 8 लाख, 4 लाख से 8 लाख तक की सैलरी रेंज जाती है इनिशियली। बैचलर ऑफ रेस्पिरेटरी थेरेपी, एंड देन वी हैव बैचलर ऑफ साइंस इन न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स। तो ये सारे जो कोर्सेज हैं बच्चा, वो आपके मेडिकल फील्ड के अंदर आते हैं, जिसमें नीट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, राइट। तो इन कोर्सेज के ऊपर भी आपको रिसर्च करने की आवश्यकता है। तो ये इस वीडियो का लास्ट थीम है, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे हेल्दी। जितना पॉजिटिव आप रहेंगे, जितना ज़्यादा हेल्दी रहेंगे, उतना ही जीवन में आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोग मुझसे फिज़िक्स पढ़ना चाहते हैं लाइव क्लासेस के माध्यम से, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म दिया है, आप उसे ज़रूर भर दीजिएगा। बहुत जल्द हमारी टीम आप लोगों तक कनेक्ट करेगी। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल, जय हिंद।